फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, भाई मुझे तो फुल टाइम जॉब छोड़े 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन आप में से जितने भी लोग एक फुल टाइम एम्प्लॉय हैं उनके लिए आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में 6 दिसंबर को लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले जी ने एक ऐसी न्यूज़ शेयर की है जिसे सुनकर आई एम श्योर हम सारे कॉरपोरेट सेक्टर वाले बहुत खुश होंगे। मैं बात कर रही हूँ नए पास हुए बिल जिसे कहा जा रहा है राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में। दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो 9 to 6 का जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही शाम के 6 बजते ही हम ऑफिस से घर निकलने की तैयारी में होते हैं, या अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो 6 बजे लॉग आउट कर देते हैं, लेकिन ऑन द वे या लैपटॉप बंद होते ही कई बार ऐसा होता है कि किसी कलीग का या हमारे बॉस का फोन घनघनाने लगता है। फोन आते ही हम मन में बहाने सोचने लगते हैं भाई कि अब क्या हो गया, मुझे इससे बात नहीं करनी, ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, अब क्यों कॉल कर रहा है। कई बार तो मन में ये आता है कि भाई अगर मजबूरी ना होती तो फोन में घुसकर अपने बॉस का मैं गला दबा देती। तो दोस्तों, आपके इस दुख दर्द पीड़ा को समझा गया और राइट टू डिस्कनेक्ट का एक बिल पास किया गया है। ये जो बिल है इसमें कहा जाता है कि नो कॉल्स और ईमेल्स पोस्ट वर्किंग आवर्स, ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस हुआ हाल ही में लोकसभा में। अब ये बिल क्या है? If it is outside your official working hours, you have full right to refuse the call, email or the text message, which is giving priority to setting workplace boundaries. इतना ही नहीं, अगर छुट्टी के दिन भी आपके ऑफिस से कोई आपको कॉल कर रहा है और आप नहीं चाहते उनका कॉल उठाना, तो डेफिनेटली ये पूरा हक है आपको। और हाँ, एक बात, ऐसा करने के लिए आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब ये जो कम्युनिकेशन आप रिफ्यूज़ करेंगे ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, इंटरनेट कॉल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, any form of communication outside the official working hours. If you are willing to refuse it, you can definitely do that. अब दोस्तों, ये सारे provisions में कहीं ना कहीं काम compromise हो सकता है, तो ये ना तो एम्प्लॉयर चाहता है, ना ही एम्प्लॉई, ना ही आप चाहते हैं, ना ही आपके बॉस। तो यहाँ पर एक प्रोविजन ये दी गई है कि अगर पहले से समय नेगोशिएट किया गया हो तो फिर आपको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर एम्प्लॉय को ओवर टाइम करने के लिए कहा जा रहा है, ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड भी काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो पहली बात तो ये उसका डिसीजन होगा खुद का कि करना है या नहीं, और अगर कर रहा है दे विल बी एंटाइटल्ड टू एन ओवर टाइम पे आउट। तो दोस्तों, अब अगर किसी कंपनी ने ऐसा कर भी दिया तो क्या, इज देयर अ पनिशमेंट फॉर इट? यस, देयर इज। Total 1% of the entire remuneration of the employee's salary will be charged to the company violating this bill. अब इसको फिगर आउट कौन करेगा? तो इसके लिए हर कंपनी में कमिटीज बनाई जाएंगी who will take decisions based upon some mutually agreed decisions already. अब बात करते हैं कि why was this needed, why was this required? तो दोस्तों, ऐसा है कि कांस्टेंट अवेलेबिलिटी एक्सपेक्ट करने लगते हैं एम्प्लॉयर्स उनके एम्प्लॉयज से। दिस इन टर्न स्टार्ट्स टेकिंग टोल on the sleep quality. Employees become sleep deprived. एक
इमोशनल एग्जॉशन होने लगता है एम्प्लॉयज़ को। वर्क प्रेशर तो हम सब जानते हैं, टेली प्रेशर होने लगता है। टेली प्रेशर किसे कहते हैं? टू पिक अप द फोन इमीडिएटली वंस द एम्प्लॉयर इज कॉलिंग, योर बॉस इज कॉलिंग। अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो अगले दिन सबके सामने टॉन्ट सुनने मिल सकता है, भाई कि कॉल किया और आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिल पास हुआ है, दिस माइट ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सही भी है। हम अगर 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हैं एंड वी आर नॉट ब्रिंगिंग आवर होम टू द ऑफिस, डेफिनेटली वी डू नॉट वांट टू ब्रिंग आवर ऑफिस टू आवर होम। इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।